नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये प्रश्न 100% आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो बढ़िया मौका है रिवीजन करने के लिए और नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर किए बिना हम वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से आपका सहयोग हमें मिलता है और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे इस वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम है हाल ही में जिसके सीईओ सुंदर पिचाई बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल की उस मूल कंपनी का नाम है अल्फाबेट, जिसके हाल ही में सीईओ सुंदर पिचाई बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल अर्थात आरजेडी के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए? तो आरजेडी के निर्विरोध अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी चुने गए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मध्य प्रदेश राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की 5वीं द्विमासिक नीति समीक्षा के दौरान भारत की रेपो रेट क्या थी? बात कर रहे हैं हम 5वीं द्विमासिक नीति, और उस समय जो रेट थी वो थी 5.15, जो कि अपरिवर्तित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की 3 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सामूहिक बिक्री 2018 में 6.9% घटकर कितने अरब अमेरिकी डॉलर रह गई है? तो 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर रह गई है। सिप्री जो है हथियार जो हैं उनको खरीदने और बेचने के हिसाब से देश को रैंकिंग देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार ने कालिया योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को 10,000 रुपये से घटाकर कितने रुपए कर दिया है? तो किसानों को ये एक सहायता राशि मिलती थी जो पहले 10,000 रुपये थी, अब उसको 10,000 से घटाकर 4,000 रुपये कर दिया है। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र हेतु किंग्स 11 पंजाब का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है? तो वसीम जाफर के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र हेतु किंग्स 11 पंजाब का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। हाल ही में 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने कॉमन करेंसी को क्या नाम दिया है? तो 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने मिलकर करेंसी को एक कॉमन नाम इको दिया है, जिससे उनका पैसा उन्हीं देशों में आता जाता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने 2019-20 के लिए भारत की विकास दर को क्या बताया था? जो कि 6.3 थी, उसको घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? तो उसको घटाकर जो उसने पहले 19-20 में 6.3 बताई थी, उसको घटाकर 5.1% कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सोमा रॉय ने 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया है? तो नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए सरकार के द्वारा कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वह है मिशन इंद्रधनुष 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने किस देश को हाल ही में 10 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता राशि दी है? तो अमेरिका ने लेबनान को 10 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता राशि दी है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि का दर अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया था? तो 5% कर दिया था। ये सारी रेटिंग जो है कोरोना से पहले की रेटिंग है, इनको याद करके रखना। कोरोना वायरस की रेटिंग तो पूछी जाएंगी, उससे पहले वाली भी रेटिंग पूछी जाएंगी, क्योंकि कोई भी एग्जाम 6 से 8 महीने पहले का भी करंट अफेयर्स पूछ लेता है। और मैं आपके लिए जो 100 क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये जनवरी से लेके आज तक की डेट का करंट अफेयर्स है। मिक्स क्वेश्चंस, कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में स्टॉकहोम, और हाँ, करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। पता चले आपसे पूछा जा रहा है मार्च का क्वेश्चन का आंसर और आप दे रहे हो कोरोना वाला आंसर। ऑप्शन को देखकर फिर आंसर देना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, सिप्री का ये फुल फॉर्म है जो हथियार की रेटिंग वगैरह देती है, जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों की खरीद में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो सिप्री की ये जो रेटिंग है जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
इसने बढ़ोतरी बताई है कि 5% हथियारों के खरीदने में बढ़ोतरी हुई है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया था? तो 5.1% कर दिया था एशियाई विकास बैंक ने। भारत और किस देश के बीच इंद्र अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया जा रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र अभ्यास कभी भी होगा तो भारत और रूस के ही बीच में होता है, ये याद करके रखना। आज हो, कल हो, परसों हो, 2020, 21, 22 कभी में हो, इंद्र अभ्यास हमेशा भारत और रूस के बीच में होगा, ये याद करके रखना है। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 2019 के लिए कितना कर दिया था? तो 2019 के लिए 5.6% कर दिया था। तो जीडीपी 2019 में 5.6% थी। तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु जो कि 58 वर्ष थी उसको बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो तेलंगाना सरकार ने रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। हाल ही में रूस और किस देश ने पावर ऑफ साइबेरिया नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो रूस और चीन ने मिलकर ये गैस पाइपलाइन बिछाई जिसका उद्घाटन किया, जिसका नाम है क्या? पावर ऑफ साइबेरिया। केंद्र सरकार ने थोक में प्याज के भंडार की सीमा को 25 टन से घटाकर कितना कर दिया था कुछ समय पहले? तो 5 टन कर दिया था। भारत और किस देश के बीच इंद्र अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और रूस के बीच में। केंद्र सरकार ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण हेतु निर्भया फंड से कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो 100 करोड़ रुपए को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। किस बॉलीवुड एक्टर को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारत के एक्टर बॉलीवुड के सुनील शेट्टी को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्र सरकार के अनुसार किस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2019-20 के लिए 2019-20 अगर लिख के आ जाए तो जनवरी और फरवरी की रेटिंग पूछी है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना कर दिया था? तो 4.9 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस देश को ऊर्जा दक्षता निवेश में विस्तार के लिए $250 मिलियन का ऋण जारी किया था? तो एशियाई विकास बैंक ने ऊर्जा दक्षता में निवेश और विस्तार के लिए $250 मिलियन का ऋण भारत के लिए जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस स्थान पर 100 किसानों को 1000 बी बॉक्स वितरित किए? तो अगरतला में ये बी बॉक्स वितरित किए गए। बी बॉक्स क्या है? जो व्यक्ति जो धंधा करता है उस धंधे से रिलेटेड उसके लिए उपकरण दे दो। मान के चलो बार्बर है तो बार्बर का सामान दे दो, किसान है किसान का सामान दे दो, अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसको उसका सामान दे दो। बी बॉक्स में उसके उद्योग से रिलेटेड उसको सामान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या दिया गया है? तो इसरो ने जो भारत का पहला सोलर मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसमें सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा इसरो, उसका नाम है आदित्य L1। हाल ही में किस संस्था के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च सेंटर ने ये रेटिंग दी है कि भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली थी? तो झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT द्वारा पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन को कब तक बढ़ा दिया गया था? तो मार्च तक बढ़ा दिया गया था। अब ये डेडलाइन और आगे बढ़ गई है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ किसने ली? तो अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो जर्मनी को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक के लिए किस अभिनेता का, जो प्रिजन ब्रेक में जिनने काम किया है इन सब चीज़ों में, इन सब कहें तो विधाओं में, उनका नाम क्या था? तो रंजीत चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह को बनाए रखने के लिए हाल ही में किसने फीसदी रिवर्स रेपो रेट कटौती करने की घोषणा की थी? तो स्टार्टिंग में 0.25%
रेटिंग जो है रिवर्स रेपो रेट को घटाने की कटौती की घोषणा की थी। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड गूगल ने विकसित किया है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो हैं वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति मिली है। कौन से राज्य ने लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक सबसे पहले बढ़ाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन को 7 मई तक के लिए बढ़ाया था। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने कोविड-19 की देखरेख के लिए 6 टीमें बनाई हैं। किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की है? तो दक्षिण कोरिया में हुए चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितनी कंपनियों को कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराने की बात कही है? तो 3 कंपनियों को टीका बनाने के लिए धन मुहैया कराने की बात कही थी। भारत का कौन सा ऐसा पहला ग्रीन राज्य है जहां कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा सबसे पहले ग्रीन राज्य बना जहां कोरोना वायरस के मामले सबसे पहले खत्म हुए। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल पेट डे राष्ट्रीय पालतू दिवस 11 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं और विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 अप्रैल को मनाते हैं। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णा स्वामी वी शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक हैं। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। हाल ही में 2020 के लिए एशियान की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो 2020 के लिए एशियान की अध्यक्षता जो है वियतनाम को मिली है। 2022 के एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर का अनावरण कहां पर किया गया? तो 2022 के लिए एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर का अनावरण जो है चीन में किया गया। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कोविड-19 के मरीजों को जल्दी से ठीक कराने के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला पहला राज्य जो है गोवा बना। कोविड-19 संबंधी अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन है? तो टाटा AIA कोविड-19 संबंधी अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी है। मतलब जिसने टाटा AIA का लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखा था उसने कोविड-19 का भी कवर देने वाली पहली कंपनी बनने का एक प्रकार से नाम किया है अपना। हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर जो है रोहित शर्मा बने हैं। G20 देशों की FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो G20 बैठक की दूसरी बैठक में G20 देश जो हैं उनकी दूसरी बैठक में निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। MTNL के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो महानगर टेलीकॉम। तो MTNL के CMD जो हैं PK पुरवार नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो नासा के द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम केपलर 1649c है। पेटीएम इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD और CEO किसे बनाया गया है? तो विनीत अरोरा पेटीएम इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा? तो सार्वजनिक स्थानों पर थूकना धारा 51B के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। कोरोना के चलते अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं? तो कोरोना के चलते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं।
एक अलग तरह का कोरोना वायरस हाल ही में किस जानवर में पाया गया? तो एक अलग तरह का कोरोना वायरस हाल ही में चमगादड़ में देखने को मिला, पाया गया। कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी किस देश ने दी है? तो कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी चीन देश ने दी है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च की है? तो भारत ने उन दूर स्थित क्षेत्रों जहां पर कोविड-19 के कारण कहें तो एक प्रकार से सही समय पर खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां ना पहुंच पा रही हो, तो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के माध्यम से जल्दी वहां पर इन सब चीज़ों को पहुंचाया जाए। तो वो चीज़ है ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान, मतलब वहां पर इन चीज़ों को तय समय में पहुंचाया जाए। तो भारत ने ये काम शुरू किया है, मतलब सुदूर क्षेत्रों में जहां पर जल्द से जल्द चीज़ों को पहुंचाया जा सके। कोरोना महामारी के बीच किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने कोरोना महामारी के बीच एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है? तो प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी जापान ने शुरू की है। हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? राज्य का नाम, राज्य के मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम सब शेयर करिए। किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाला शुल्क बंद कर दिया है? तो एसबीआई ने एटीएम के लेन देन पर लगने वाला जो एक्स्ट्रा चार्ज होता था, जो 20, 22, 18 रुपये जो भी लगता था आपका, वो जो एक्स्ट्रा कटता था उसको बंद कर दिया है, सेवा शुल्क बंद कर दिया है। ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा किस बैंक ने लॉन्च की है? तो कोरोना वायरस के समय ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की है। हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? तो एचडीएफसी ने कोरोना को लेकर सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है। 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड किस मोबाइल एप्लीकेशन ने बनाया है? तो 13 दिनों में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने का रिकॉर्ड आरोग्य सेतु ने बनाया है। किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? तो जीनोम सीक्वेंस गुजरात के वैज्ञानिकों ने खोज निकालने का दावा किया है। जीनोम सीक्वेंस खोजने के बाद कोरोना वायरस की जो दवाई है उसको जल्द से बनाया जा सकेगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि कैसे इसको जो है कहें तो बढ़ने से रोका जा सके। किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया। किस राज्य ने आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? तो उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस के पूल परीक्षण करने की मंजूरी आईसीएमआर से ली है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की मांग की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की है। कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो कोविड-19 पोर्टल्स जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने सबसे पहले शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो झारखंड सरकार ने कोबोट रोबोटिक्स का प्रयोग किया है, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के पास में लोगों को पहुंचने से रोका जा सके और रोबोट उनको दवाइयां और अन्य चीज़ें प्रोवाइड करेगा। किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो मणिपुर सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण तैयार किया है। बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3500 रुपये देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल प्रदेश के लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको वहीं पर वो रहें, वहीं पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें ज़बरदस्त रहें, इसके लिए 3500 रुपये हर एक व्यक्ति के खाते में अरुणाचल प्रदेश ने भेजने की बात कही है। किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है? तो डीआरडीओ ने ये कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है। हाल ही में किसने एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है? तो लद्दाख सरकार ने एक्टिविटी कोरोना के नाम से कोरोना को रोकने के लिए एक प्रतियोगिता लॉन्च की है। किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किए हैं? तो भारतीय नौसेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किए हैं। सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार किसने जीता है? तो टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाय स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? तो नियर बाय स्पोर्ट्स जो है गूगल ने लॉन्च किया है, जो आपके आसपास के स्टोर्स की आपको लोकेशन बताएगा और कौन सा स्टोर खुला है, किस पर क्या अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, जा सकते हैं, ये जानकारी प्रोवाइड करेगा।
गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? तो टॉकबैक नाम है गूगल के द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम। हाल ही में ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो फैन जेडोंग ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर है। जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है। भारतीय गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण करने का रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने भारतीय गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण करने का रिकॉर्ड बनाया है। फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती? तो चार्ल्स लेक्लर ने फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए रिलायंस के साथ में समझौता किया है। भारत की किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो टीवीएस कंपनी जो है भारत की दोपहिया कंपनी, उसने नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। मोहम्मद रफीक किस राज्य के हाईकोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो मोहम्मद रफीक जो हैं ओडिशा के उच्च न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने ई संजीवनी OPD का शुभारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई संजीवनी OPD का शुभारंभ किया। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो ई-नाम पोर्टल में संशोधन किया। ये कृषकों के लिए पोर्टल है जिसमें कृषक फसलों से जुड़ी जानकारी को ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। क्वेश्चंस आपके लिए पर डे मिलते हैं। हमारे चैनल पर दिन भर में 4 वीडियो अपलोड होते हैं और ये चारों अलग अलग टॉपिक के वीडियो होते हैं। सुबह 6 बजे लाइव क्लास मैं खुद पढ़ाता हूँ जनरल अवेयरनेस और साइंस की, तो आप रोज आ सकते हैं। देन 10 बजे वीडियो अपलोड होता है शाम को 7 बजे, और रात में 10 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास चलती है ऑप्शनल टाइमर के साथ में। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले और कोई भी वीडियो आपका ना छूटे। इससे पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें या होम पेज पर क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, या वीडियोस को सेपरेटली आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट पर ज़रूर जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास में। ज़रूर आप आइए और बाकी सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।